सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहते हैं, के 33वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 33वां सूत्र कहता है, प्रतिभात्वा सर्वम, अर्थात अथवा प्रातिभ ज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है। तो प्रातिभ ज्ञान का क्या अर्थ है और पतंजलि जी ने इसे इतना महत्व क्यों दिया, इस विषय पर अब हम समझेंगे। प्रातिभ ज्ञान को अंग्रेजी में यदि कहा जाए तो इंट्यूशन के द्वारा जो नॉलेज होता है उसे कह सकते हैं। प्रातिभ जैसे कि प्रभा है, सूर्य की प्रभा, उसके आते ही सारा दृश्य स्पष्ट हो जाता है। उसी तरह से प्रातिभ ज्ञान के आते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, हम सब कुछ जान जाते हैं। यह इंट्यूशन कहाँ से आता है? यह तो ईश्वर की कृपा से आता है। और दूसरी बात यह है कि यह एक साधना से भी आता है। भले यहाँ पर उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, भले वो यह कह रहे हैं कि अब तक जितनी भी साधनाएं बताई गई थी जो उसमें कि संयम महत्वपूर्ण था, तो उसके जरिए जो कुछ भी हमें ज्ञान हासिल हो रहा था, वे सारे ज्ञान बिना संयम किए हुए ही हासिल हो सकते हैं। कैसे? क्या अपने आप ही हो जाएंगे? क्या इसका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई लॉ नहीं है? क्या ये अस्तित्व मनमाना व्यवहार करता है? तो नहीं, यह अस्तित्व मनमाना व्यवहार नहीं करता है। इंट्यूशन का जो नॉलेज है, प्रातिभ ज्ञान जो है, वह भी एक सिद्धांत के तहत ही है। मनमाने और अराजक स्थिति से वह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। तो यह कैसे होता है? प्रातिभ ज्ञान को यदि साधना से मैं बताऊं तो आप ऐसा समझिए कि हम लोग कोई भी जो साधना करते हैं, संयम करते हैं, उसमें हम लोग का एक निर्णय होता है, एक तकनीक, मेथड होता है। उस मेथड और तकनीक से हम करते हैं संयम, जिसमें कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के संयोग को संयम कहा जाता है। तो इन तीनों से होकर के गुजरते हुए हमें तत्वों का बोध होता रहता है। अलग अलग स्तर के अलग अलग तत्व होते हैं जिनका बोध होता रहता है। यहां पर जब मैं तत्व शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो उसका अर्थ यह परमात्म तत्व से ही नहीं मतलब है, बल्कि जितने भी तत्व हो सकते हैं, किसी भी वस्तु के या किसी भी घटना के संदर्भ में जो भी भूमिका निभाने वाले कारक होते हैं, उन सभी को यहां मैं तत्व कह रहा हूं। तो उन सबका यहां पर बोध होता रहता है धारणा, ध्यान और समाधि से, जिसको कि हम संयम में प्रयोग करते हैं। अब यहां पर जो पतंजलि जी कह रहे हैं, उन्होंने तो एक सूत्र दे दिया बस, उसके बाद वे आगे बढ़ गए। लेकिन अब जिन्होंने साधना की है वे समझ सकते हैं इस विषय में। इसकी भी साधना होती है, भले वह साधना के तहत उसकी गिनती नहीं हो रही है, परंतु वह भी एक साधना है।
वह भी एक हमारे माइंड का एक स्टेट है। तो वह मस्तिष्क की हमारी एक स्थिति है, जिस स्थिति में वैसी जो परिस्थिति आ जाती है कि वह प्रातिभ ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो वैसी स्थिति आती कब है? तो मैं यही बता रहा था कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो एक निर्णय लेते हैं। यदि हम तमाम निर्णयों को छोड़ दें, तमाम संकल्पों को बिल्कुल छोड़ दें, किसी निर्णय को नहीं लें, कोई संकल्प नहीं लें, कोई साधना नहीं करें, एक तरह से यानी जो शास्त्र विधि से साधना बताई गई है उसमें से कुछ नहीं करें, सिर्फ अपने को छोड़ दें। हालांकि अगर देखा जाए, कहने की बात है, इसे भी साधना ही कह सकते हैं। जिनका साधना पर बहुत जोर है वे इसको भी साधना कह सकते हैं कि छोड़ने की साधना, ऐसा कह सकते हैं। परंतु यदि इसे साधना नहीं कहें तो हमें कुछ भी लक्ष्य नहीं पाना है, हमें कुछ नहीं करना है, न संसार के लिए कुछ करना है, न अध्यात्म के लिए कुछ करना है। यदि हम दिमाग की ऐसी अवस्था कर लें, यानी हम ठीक बॉर्डर लाइन पर हो जाएं, इधर अगर संसार है और इधर अगर अध्यात्म है, ठीक जो बॉर्डर लाइन है वहां हो जाए, न हमको इधर जाना है ना उधर जाना है, बस हम बॉर्डर लाइन पर हैं, तो हम सब कुछ छोड़ दिए। संकल्प, संसार के लिए भी संकल्प छोड़ दिए और अध्यात्म के लिए भी संकल्प छोड़ दिए। तो इन दोनों तरह के संकल्पों को जब हम छोड़ देते हैं और दोनों तरफ के विकल्पों को भी छोड़ देते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि हम जहां हैं बिल्कुल वहां पर जब हम पूरा स्थिर हो जाते हैं, बिल्कुल हम एक तलवार की धार पर खड़े हैं, एक सीधी रेखा पर खड़े हैं, और वह अपने आप ही खड़े हैं, क्योंकि हमने कहीं पर भी चलने का, कहीं पर ठहरने का, किसी प्रकार का कोई निश्चय ही नहीं किया। हमने सारे संकल्पों को, मन की, बुद्धि की, विवेक की हर स्थितियों को बिल्कुल छोड़ दिया, एज इट इज उसको, जिसको कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, चदरिया झिनी झिनी बिनी रे चदरिया। तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। और जब ऐसा छोड़ देते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं करना है, न संसार का, न अध्यात्म का, न भक्ति, न मुक्ति, न योग, न ध्यान, कुछ भी नहीं करना है हमें, यानी हर तरह के संकल्प और विकल्पों का जब हम त्याग कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में हमारा मन, मस्तिष्क बिल्कुल बर्डन ऑफ हो जाता है, और जो कुछ भी वहां है अपने आप प्रकट हो जाता है। वहां जो है ही वो प्रकट ही है। हमारे बर्डन की वजह से, हमारे संकल्पों की वजह से, हमारी साधना की वजह से, हमारे तमाम तरह की सिद्धियों की वजह से वे सब दबे हुए थे। अब वे अपने आप जो है वो प्रकट हो जाते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें होना है, करना नहीं है। यहां डूइंग नहीं होना है, यहां बीइंग होना है। यह सबसे बड़ी बात है समझने वाली। प्रातिभ ज्ञान के वास्तविक अर्थ में और पूर्ण रूप से प्रकट होने में कुछ कुछ लोगों को इंट्यूशन साधारण सी बातों का होता है। कोई आने वाला है ऐसा लगता है, और वो कोई आ गया, शायद कोई मुझे फोन करेगा, शायद अमुक मुझे फोन करेगा, और फोन आ गया, मुझे शायद वहां जाना पड़ेगा, और ऐसी परिस्थिति बन जाती है, जाना पड़ जाता है। मेरे साथ आज कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा हो जाता है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां बन जाती है, यह भी एक इंट्यूटिव नॉलेज होता है, यह भी एक प्रातिभ ज्ञान है। परंतु शुद्ध अर्थ में जो महर्षि पतंजलि जी जो प्रातिभ ज्ञान की बात यहां कर रहे हैं, यह वह प्रातिभ ज्ञान नहीं है। ये सब जो मैंने उदाहरण बताए, ये सब उदाहरण वैसे हैं जिसको कि हमारा माइंड प्रोसेसिंग कर रहा था। कभी न कभी हमें कहीं न कहीं आशंका थी, भय था, कुछ न कुछ। हालांकि इंट्यूशन इसमें शामिल है, परंतु यह इंट्यूशन बहुत लो लेवल का है और इस संसार से संबंध रखने वाला है, सिर्फ और सिर्फ, और वह भी सिर्फ उन्हीं चीजों से जिससे हमारा से संबंध रहता है, जिसमें कि हमारा मन मस्तिष्क कुछ न कुछ शामिल था। और हमारे दिमाग में ये क्षमता होती है कि होने वाली घटनाओं के साथ तादात्म्य बना लेता है, और समय से पूर्व वह हमें सूचना दे देता है। क्योंकि घटना मूलतः
किसी स्तर पर घट रही होती है, वह हमारे तक पहुंच जाती है वह घटना इस समय में, तो हम सोचते हैं कि अब घट गई, लेकिन घटना घट चुकी होती है। यहां पर समय का कॉन्सेप्ट है जिसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। इतना ही जान लीजिए कि हम भूत भविष्य वर्तमान की जो बात करते हैं तो ये सारे समय एक साथ ही अस्तित्व में रहते हैं, और हम समझते हैं कि हम अभी इस वक्त जो हैं तो हम आगे नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम आगे भी हैं और इस वक्त भी हैं और हम पीछे भी हैं। तो हमें वो प्रातिभ ज्ञान जो आने वाला समय है उसका हो जाता है, या जो पीछे था उसका भी हो जाता है। परंतु ये घटनाएं जो है ये सब संसार से संबंधित घटनाएं थी। यहां पर प्रातिभ ज्ञान का उद्देश्य मात्र इतना नहीं है, बल्कि जब हम बिल्कुल अपने को रिलैक्स कर दिए, रिलैक्स हो गए, कर क्या दिए, हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि हमारी कोई इच्छा ही नहीं थी। अगर हम प्रातिभ ज्ञान के रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे तो फिर यह एक साधना हो जाएगी, जान लीजिए, और यह सफल नहीं होने वाला। यदि हम सोचें कि हम अपने को रिलैक्स कर दें तो प्रातिभ ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रिलैक्स करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहां कोशिश नहीं, बल्कि ऐसे ही ऑटोमेटिक, स्वतः ही, स्वाभाविक रूप से ही, सहज रूप से ही, जब हमें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, किसी तरह से कुछ होने की इच्छा नहीं है, कुछ बनने की इच्छा नहीं है, न मुक्ति की इच्छा है, न कोई चीज की इच्छा है, बस, और इस वजह से ही हम एक तरह से शिथिल हो गए, तो वह जो स्थिरता हमारे में अपने आप आ गई, वो हमारी आप स्वाभाविक स्थिति आ गई, और उससे यह प्राकट्य हो जाता है प्रातिभ ज्ञान। और वह प्रातिभ ज्ञान बहुत ही कीमती है, क्योंकि यह अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। जो मैंने कहा, यह साधारण अवस्था नहीं है कि जब हमें कुछ भी नहीं पाना और अपने आप शरीर जो है जैसा का वैसा सब छूट गया, मन मस्तिष्क सब छूट गया, और वह जो है वो पूर्ण रूप से रिलैक्स्ड हो गए और पूर्ण विश्राम को प्राप्त हो गए, और वह विश्रांति ही वास्तविक शांति है, परम शांति है। और वैसे में वह जो ज्ञान है प्रकट हो जाता है, और वास्तव में वह जो है सब चीज का बोध करा देता है। इसीलिए यहां पर इन्होंने सर्वम लिखा है, और वह प्रातिभ ज्ञान है। तो प्रातिभ ज्ञान जो है जितने भी प्रकार की समाधियां, संयम और ध्यान और धारणा, इन सबसे ऊंचाई पर है वह। इसीलिए इन सब के साथ एक एक करके जो संयम हासिल होता है वह मात्र इसी से हो जाता है। परंतु यह साधना तो है नहीं, या कुछ पाने की तरकीब तो है नहीं। और जो जिसने इसको पढ़ लिया, जिसने से समझ लिया, वो इसको पाने की तरकीब लगाएगा, इसी तरह से प्रातिभ ज्ञान के लिए प्रयास करेगा, सफल नहीं होगा। ये बिल्कुल ही उलट बात है, यह उलट बांसी है। यह पाने की कोशिश होगी तो हम नहीं पा सकते, भूलने की कोशिश होगी तो हम नहीं भूल सकते। हमारा माइंड इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वर्क करता है। तो यहां पर जो प्रातिभ ज्ञान की बात की गई है तो वो ऐसा ही है, जब कुछ पाने की कोशिश नहीं करते और वो अपने आप हो जाता है, और वह जो है हमें सब कुछ करा देता है। इसीलिए प्रातिभ ज्ञान को तारक ज्ञान भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यह हमें तार देता है, यह हमें मुक्त कर देता है। हालांकि कोशिश मुक्ति की नहीं थी, परंतु हो जाती है मुक्ति। यह हमें शांत कर देता है, हालांकि शांति की कोशिश नहीं थी, शांति की कोई योजना नहीं बनाई गई थी, लेकिन शांति आ जाती है। तत्वबोध अपने आप आ जाता है। तत्वबोध के लिए कोई प्रयास नहीं था, कोई कोशिश नहीं थी, लेकिन अपने आप साझी उपलब्ध हो जाता है। ये इस अस्तित्व का आयाम है, यह एक विचित्र सा आयाम है। तो सभी विषयों पर जो है प्रातिभ ज्ञान हो जाता है, इसलिए यह अद्भुत ज्ञान है, और इस ज्ञान को सप्रेम नमन।